हेलो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जो इलाहाबाद बैंक की न्यू एप्लीकेशन है उसका फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद बैंक का पूरी तरह से मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक में, और इसके बाद से ही जो न्यू एप्लीकेशन हमारे लिए लॉन्च की गई थी वो थी इंडो ASIS। तो ये वाली एप्लीकेशन हमारे लिए लॉन्च की गई थी। इसका फुल ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं इसको आपको ओपन करता हूँ। सबसे पहले ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको ये सबसे पहले एमपिन मांगेगा जो आपने लॉगिन करते वक्त डाला था। अगर आपको लॉगिन में दिक्कत हो रही है, मतलब अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप वेट कीजिए, क्योंकि मेरा भी ये लॉगिन नहीं हो पा रहा था। आज जब 9-10 दिन मर्ज पूरे हो चुके हैं मर्ज हुए को, तो ये मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। इससे पहले ये मेरा फेल्ड बता रहा था। तो मैं इसमें अपना एम पिन डाल देता हूँ। एम पिन डालने के बाद देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन मुझे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पर, मतलब ओपन होने से पहले हमें थोड़ा वेट करना है। ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो आप पेशेंस के साथ वेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबकी एक एक करके बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला मुझे ऑप्शन मिल जाता है सर्च का, मतलब जिस ऑप्शन को मैं सर्च, जो ऑप्शन पे मैं जाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से ईजिली सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है बेल आइकन का। इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद बैंक की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आपको भेजा जाएगा, तो अगर वो नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको बेल आइकन पर शो होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लॉग आउट का। यहाँ से आप इजीली इस एप्लीकेशन को लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आगे ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, उन ऑप्शंस में से यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर इसमें सेट कर सकते हैं, मतलब अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लास्ट लॉगिन ये बताएगा कि मैंने लास्ट लॉगिन इसमें कब किया था, तो ये यहाँ पर मुझे बताएगा। अब शुरू होते हैं हमारे बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन। ये है भीम यूपीआई का ऑप्शन। इसमें आप भीम यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें भीम यूपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इलाहाबाद या इंडियन बैंक के कस्टमर हो। आप अगर इलाहाबाद इंडियन बैंक के कस्टमर नहीं हो तब भी आप इसमें भीम यूपीआई का ऑप्शन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर या इलाहाबाद बैंक के कस्टमर नहीं भी हो तो भी। तो यहाँ पर देखिए ये यूपीआई के ऑप्शन है। ये यूपीआई के डिफरेंट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई से। यहाँ से आप पेमेंट कोलेक्ट भी कर सकते हो। एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी है, यहाँ से आप अपना बैलेंस देख सकते हो, मतलब आपके अकाउंट में टोटल कितना बैलेंस है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात यही है कि जो, अगर आप इंडियन बैंक या इलाहाबाद बैंक के कस्टमर नहीं हो और फिर भी आप इसमें यूपीआई यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको बैलेंस आपके दूसरे वाले बैंक का बताएगा, मतलब जिस बैंक से आपने यूपीआई अटैच की हुई है, तो यहाँ पर ये वो वाला बैलेंस बताएगा। अगर आपने इलाहाबाद बैंक ही इसी में ऐड किया हुआ है यूपीआई में, तो ये आपको वही बताएगा। अगर आप इलाहाबाद बैंक के कस्टमर नहीं हो या इंडियन बैंक के, और आप इसमें जो है यूपीआई यूज़ करते हो, तो ये आपको दूसरे बैंक का बैलेंस बताएगा। तीसरा ऑप्शन मुझे मिल जाता है पेंडिंग रिक्वेस्ट का, मतलब जो भी मेरी रिक्वेस्ट थी वो पेंडिंग में जो भी चल रही है वो मुझे यहाँ पर बता देगा। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर यूपीआई मैंडेट का। यहाँ पर आप यूपीआई को टाइमर के हिसाब से सेट कर सकते हो, मतलब अगर आप किसी को कल या परसों पेमेंट करना चाहते हो, या एक हफ्ते बाद, या जब भी आप आगे जाके पेमेंट करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर टाइमर लगा सकते हो। टाइमर लगाने के बाद आपका जो यूपीआई है, वो जो पेमेंट है उससे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको ऐप के अंदर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्यूआर को स्कैन कर सकते हो, मतलब अपने क्यूआर को किसी को शेयर कर सकते हो अगर आप किसी से पेमेंट लेना चाहते हो। तो यहाँ पर क्यूआर का ऑप्शन भी मुझे मिल जाता है। आगे जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ट्रांजैक्शन का, मतलब आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपने कब कौन सी ट्रांजैक्शन की थी यूपीआई से। तो ये यूपीआई के ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के। यहाँ पर ये आपकी टोटल जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यूपीआई से हुई है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं है, यूपीआई से जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है ये वो आपको बता देगा। यहाँ से आप बेनिफिशियरी को, अगर आपकी यूपीआई में कोई बेनिफिशियरी ऐड है और आप उसको यहाँ से इजी पेमेंट इजीली कर सकते हो, मतलब बिना कोई जो है उसकी डिटेल दोबारा भरे बिना ही आप यहाँ पर इजीली उसको पेमेंट कर सकते हो। एक बार आप उसको बेनिफिशियरी में ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आप यहाँ से इजी पेमेंट उसको कर पाओगे। तो ये इजी पे का ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास ऑप्शन है डोनेशन का। यहाँ से आप किसी को डोनेशन दे सकते हो। डोनेशन
दिया जा सकता है इस एप्लीकेशन से। आगे ऑप्शन है रिवार्ड का। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है इंडियन बैंक का, तो आप यहाँ से रिवार्ड्स देख सकते हो, आपको कब कौन सा रिवार्ड मिला है। या फिर आपने यूपीआई से कोई रिवार्ड पॉइंट अर्न किया है, जैसे यूपीआई में बहुत सारे ऑफ़र चलते रहते हैं हमेशा, उसमें अगर आप कोई रिवॉर्ड जीतते हो तो आपको यहाँ पर वो शो करेगा कि आपने कब कौन सा रिवॉर्ड जीता है और आपने क्या उसमें अर्न किया है। आगे आपको डेमो वीडियोस दी जा रही हैं, मतलब ये न्यू एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पर आपको डेमो वीडियोस दी जा रही हैं। आप क्या क्या इस एप्लीकेशन में कर सकते हो आप डेमो वीडियो से जान सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फेवरेट्स का। आप जिस भी ऑप्शन पर जाना चाहते हो आप उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। फेवरेट्स में ऐड करने के बाद आपको ईज़िली वो ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब दोबारा दोबारा आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ये है अकाउंट्स का ऑप्शन। इसके अंदर आपको दिखा देते हैं क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो भी अकाउंट है वो शो हो जाएगा, सेविंग है, करंट है, जो भी है अकाउंट नंबर आपको शो हो जाएगा। आप इसकी और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक आपको करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स, आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स, मतलब टोटल जितनी भी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। क्या क्या आपके अकाउंट में क्या क्या मतलब आपकी डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगी। सबसे पहले मुझे बैलेंस शो होगा, मतलब मेरे अकाउंट में टोटल कितना बैलेंस है, अकाउंट नंबर शो होगा। यहाँ पर अकाउंट टाइप शो होगा, कौन से टाइप का मेरा अकाउंट है, करंट है, सेविंग है या जॉइंट अकाउंट है, जो भी टाइप का आपका अकाउंट है। अकाउंट नंबर ये फिर से शो होगा और ये ऊपर भी शो हो रहा है। CIF नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये CIF नंबर से ही लॉगिन होती है। CIF नंबर डालना इसमें ज़रूरी होता है, तभी आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। अगर आप के पास CIF नंबर नहीं है या आप भूल चुके हो या आपकी पासबुक में वो नहीं लिखा हो तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। अगली बार जब आप इससे या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली बार जब आप इससे लॉगिन करोगे तो आपको CIF नंबर आप कभी भूल जाओ तो आप यहाँ से उसको स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हो। अगला ऑप्शन है मुझे IFSC कोड का। क्योंकि सारे IFSC कोड बदल दिए गए हैं इलाहाबाद बैंक के, तो जो न्यू IFSC कोड है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह ब्रांच कोड भी बदल दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। आपकी ब्रांच का नाम आपको दिया जाएगा। ब्रांच नेम यहाँ पर नहीं बदला है, ब्रांच नेम आपका सेम है। अकाउंट ओपन डेट दी गई है मुझे, कब मेरा अकाउंट ओपन किया गया था, करंट बैलेंस अकाउंट में कितना है और बाकी अनदर डिटेल्स आपको यहाँ पर दी जा रही है। MMID भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब दूसरा ऑप्शन मुझे मिल जाता है स्टेटमेंट का। ये मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट है, पर यहाँ पर सिर्फ लास्ट की 10 ट्रांजैक्शन ही मुझे देखने को मिलेंगी। मतलब मैंने लास्ट की 10 ट्रांजैक्शन कब की थी और कहाँ कहाँ की थी, सिर्फ लास्ट की 10 ट्रांजैक्शन ही देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा की अगर आप ट्रांजैक्शन देखना चाहते हो तो वो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये वाला जो ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला अकाउंट स्टेटमेंट का, वो आपको इसमें मिल जाएंगी अगर आप स्टेटमेंट ज़्यादा लेना चाहते हो। ज़्यादा मतलब आप यहाँ पर देखिए कितनी कितनी ले सकते हैं वो भी आपको दी गई है। लास्ट मंथ की ले सकते हैं, लास्ट 3 मंथ की, 6th मंथ की और 1 साल तक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने को। अगर आप सिर्फ उसे देखना चाहते हो तो आप सिर्फ देख सकते हो, पर अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। और ईमेल में उसको अगर मंगवाना चाहते हो अपनी ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो आप उस पर भी आप इसको जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया ऑप्शन मुझे मिल जाता है, वो जो था अकाउंट्स का। ई डिपॉज़िट का अगला ऑप्शन है ई डिपॉज़िट का। ये ई डिपॉज़िट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के, मतलब जितने भी प्रकार के डिपॉज़िट होते हैं बैंक में मेनली, जो आप अपना पैसा है उसमें सेव कर सकते हो यानी कि डिपॉज़िट कर सकते हो। यहाँ पर फिक्स डिपॉज़िट आप ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। रिक्योरिंग डिपॉज़िट का ऑप्शन मुझे मिल जाता है, वो भी ओपन किया जा सकता है अपने मोबाइल से ही, मतलब आपको ब्रांच जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म डिपॉज़िट आप ओपन करना चाहते हो, मंथली मल्टीप्लायर डिपॉज़िट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो अपने बैंक से ही। वेरिएबल रिक्योरिंग डिपॉज़िट भी आप यहाँ से जो है ओपन किया जा सकता है। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ से FD RD या कोई भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पर बढ़िया मिल जाते हैं। अगला जो ऑप्शन यहाँ पर मुझे मिल जाता है वो है बिल रिचार्ज पेमेंट का। मैं यहाँ से अपना रिचार्ज कर सकता हूँ। अगर मैं मोबाइल रिचार्ज करना चाहता हूँ वो भी किया जा सकता है, DTH रिचार्ज किया जा सकता है। अगर मैंने हाल फ़िलहाल में कोई रिचार्ज किया है DTH या मोबाइल,
तो मैं उसका स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन इसी में मिल जाता है मुझे, वो है बिल पेमेंट का। मतलब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इंस्टा पे कर सकते हो, मतलब कि ईज़िली आप यहाँ से उसको पे कर सकते हो किसको चाहे। तो यहाँ पर मेनली मुझे गैस बिल है, जो भी आपका बिलर होगा गैस बिलर, आप उसको बिल पे कर सकते हो, मतलब अपने मोबाइल से ही। जैसे पेटीएम में मुझे ऑप्शन मिलता है वैसे ही इसमें भी मुझे मिलता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में ही, वो है रजिस्टर्ड बिलर पे का। यहाँ से आपको बता दें कि आप जैसे क्रेडिट कार्ड या ऐसे इस टाइप के बिल आप यहाँ से पे कर सकते हो। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर्ड बिलर पे का, मतलब जिसको भी मैं मंथली पेमेंट करता हूँ बिल की, तो मैं उसको रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि बार बार मुझे उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बार बार आपको बड़ी बड़ी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डिटेल फिल कीजिए, उसको आप हर मंथली यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा, और रजिस्टर करने के बाद आप 1 क्लिक से ही इंस्टेंट उसको पेमेंट कर सकते हो। हाल फिलहाल में आपने कोई बिल पेमेंट की है तो आप उसको जो है उसका स्टेटस यहाँ से जान सकते हो तीसरे वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मुझे मिल जाता है यहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन। फ़ंड ट्रांसफ़र से मैं अपने मैंने जो फ़ंड है वो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये ऑप्शन किसी भी जो मोबाइल बैंकिंग है वो मेन होता है, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है ना, सबसे बड़ा, कि आप किसी को ईज़िली पेमेंट कर सको। और दूसरा फ़ायदा जो है आप उसको जो है ट्रांसफ़र कर सको, मतलब अपने अकाउंट को दूसरे बैंक में, या फिर अपनी जो है कोई किसी भी को आप पेमेंट कर सको, किसी दूसरे कस्टमर को, जैसे कोई कस्टमर या फिर किसी दूसरे बैंक में आप उसके बैलेंस ट्रांसफ़र कर सको। तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन मुझे दिया गया है। यहाँ पर आप उसको, जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो, ईज़िली पेमेंट कर सकते हो। आपको अपना अकाउंट चूज़ करना होगा, उसका अकाउंट चूज़ करना होगा जिसको कि आप पेमेंट कर रहे हो, अमाउंट चूज़ करना होगा, रिमार्क डालना होगा। रिमार्क ऑप्शनल है, रिमार्क का मतलब है कि आप क्यों पेमेंट करना चाहते हो। फिर आपको प्रोसीड करना होगा, मतलब कि आप प्रोसीड उसे कर दोगे और आपकी जो ट्रांसफ़र है, आपका जो फंड है वो इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से। आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, इसी में मुझे और मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ऑप्शन ये है शेड्यूल ट्रांसफ़र का। मतलब आप अपने जो आप फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसको शेड्यूल रख सकते हो। अगर आप उसको कल, परसों या फिर इसके बाद, या 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, जब भी आप उसको पेमेंट करना चाहते हो आप उसका यहाँ पर शेड्यूल सेट कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको एप्लीकेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा जो भी आपने टाइम सेट किया होगा। दूसरा ऑप्शन इसी में मुझे मिल जाता है, वो है बेनी पे का। बेनी का मतलब यहाँ पर आपको है बेनिफिशरी से। बेनिफिशरी को आप ऐड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हो बेनिफिशरी को, जो आपको लगता है कि डिलीट करने लायक हैं। तो ये बेनिफिशरी का ऑप्शन मुझे मिल सकता है। बेनिफिशरी ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि आप ईज़िली पेमेंट कर पाओगे, आपको बार बार उस अकाउंट की डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। अगला ऑप्शन है इजी पे का। आपने कोई बेनिफिशरी ऐड की हुई है, यहाँ से आप उसको ईज़िली पेमेंट कर सकते हो। तो ये इजी पे का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। यहाँ पर आपको बस एक अपना अकाउंट चूज़ करना है, इसके बाद आपको अपने बेनिफिशरी का अकाउंट चूज़ करना है, बस आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मुझे ऑप्शन मिल जाता है वैल्यू एडेड सर्विस का। इसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं, यहाँ से आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मतलब क्या क्या आपको करना है। इंस्ट्रक्शन जैसे, क्योंकि ये न्यू एप्लीकेशन है तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं। आप अपने ट्रांजैक्शन को लॉक अनलॉक कर सकते हो, मतलब अपनी ट्रांजैक्शन अगर आप चाहते हो कि इससे कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए, या आप खुद भी नहीं करना चाहते, कुछ टाइम के लिए इसको बंद करना चाहते हो अपनी ट्रांजैक्शन को, तो वो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। अगर लॉक की हुई है तो उसको अनलॉक भी कर सकते हो। अपने नॉमिनी को मैनेज किया जा सकता है। जैसे आपके साथ अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो वो जितना भी अकाउंट में आपका बैलेंस होगा, या एफडी वगैरह या आरडी वगैरह का कोई जो पैसा होगा, तो वो आपके नॉमिनी को चला जाएगा। आप इससे अपने नॉमिनी को मैनेज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर चेंज कर सकते हो। अगला ऑप्शन है चेक सर्विस का। वैसे ये ऑप्शन जो है चेक सर्विस का, ये भी कमिंग सून है, मतलब अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं आपको क्लिक, अगर इस पर करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट नॉट अवेलेबल, ये मेरे शायद हो सकता है ये मेरे ही अकाउंट में मुझे ऐसा शो कर रहा हो, पर ये मैंने अपने फ्रेंड के में भी चेक किया था, उसमें भी मुझे यही ऑप्शन मिल रहा था।
तो ये अभी ऑप्शन शायद इसमें नहीं है, या फिर अभी इसमें ऑप्शन ये आने वाला है। तो ये ऑप्शन अभी इसमें जो चेक सर्विस का एक्टिव नहीं है, पर अगर एक्टिव हो जाता है तो आप यहाँ से चेक बुक के लिए ईजिली रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन है एक्टिव स्टेटमेंट थ्रू ईमेल। ईमेल से आप अपनी स्टेटमेंट को मंगवा सकते हो। हर महीने आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिकली ही स्टेटमेंट भेज दी जाएगी अगर आप इस सर्विस को एक्टिव कर लेते हो। अगर आप कोई टैक्स भरते हो, ITR फिल करते हो, तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहाँ से टैक्स ITR को फिल कर सकते हो, भर सकते हो। कोई इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, या अगर आपने कोई इंश्योरेंस पहले ही करवा रखा है उसको देखना चाहते हो, तो वो ऑप्शन मुझे मिल जाता है। मैं यहाँ से इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और अपने इंश्योरेंस को जो मैंने किया हुआ है उसको देख भी सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मुझे मिल जाता है अप्लाई लोन्स का। यहाँ से मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन आने के बाद मैं यहाँ से लोन को अप्लाई कर दूँगा। यहाँ पर आपको नाम डालना है, मोबाइल नंबर, टाइप ऑफ लोन क्यों लेना चाहते हो, कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। तो यहाँ से आप लोन भी ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ये है कार्ड्स का ऑप्शन। यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो। ये जो है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, ये है डेबिट कार्ड का ऑप्शन। क्रेडिट कार्ड, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है इंडियन बैंक का, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, इस पर आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो मुझे दी जाती हैं। आप अपने जो डेबिट कार्ड है उसको टेम्परेरी लॉक कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो टेम्परेरी। आप अपने जो डेबिट कार्ड है उसकी लिमिट सेट कर सकते हो, मतलब डेबिट कार्ड से आप कितना कितना ट्रांजैक्शन करना चाहते हो। चाहे तो आप ATM से उसको सेट कर सकते हो, मतलब ATM से आप कितना कैश सिर्फ विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा करने से अगर आप इसकी लिमिट सेट कर देते हो तो आप ATM से जितनी भी आपने लिमिट सेट की होगी उससे ज़्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही POS मशीन से अगर आप स्वाइप करके पेमेंट करते हो तो वो भी आप लिमिट सेट कर सकते हो, फिर उससे ज़्यादा आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। इसी तरह कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम वगैरह, ये सारी सर्विसेज में आप लिमिट सेट कर सकते हो। NFC यहाँ पर जो है, अगर आपका जो डेबिट कार्ड है NFC को सपोर्ट करता है तो यहाँ पर आप उसको भी सेट कर सकते हो। पर मेरे पास नॉर्मल डेबिट कार्ड है, NFC डेबिट कार्ड मेरे पास नहीं है, तो मुझे यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा। आपको, आपका अगर कार्ड NFC सपोर्ट है तो आपको वो लिमिट मिल जाएगा। NFC का मतलब है कि आप अगर POS मशीन से कोई शॉपिंग या कोई आप स्वाइप करके कोई पेमेंट करते हो तो आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली कॉन्टैक्ट की जो टच कीजिए स्वाइप मशीन से, तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आप यहाँ से वो भी लिमिट चेक कर जो है एक्टिव कर सकते हो, मतलब कि कितनी लिमिट आप सेट करना चाहते हो। यहाँ पर पेमेंट चैनल सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर पेमेंट चैनल सेटिंग के ऑप्शन में मुझे ATM से अगर मैं कोई कैश विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं उसको टिक मार्क कर सकता हूँ, पर अगर मैं ATM से कोई कैश विड्रॉ कभी नहीं करता तो मैं ये टिक मार्क हटा सकता हूँ। इससे मैं ATM से कभी भी कैश विड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। अगर आप इस सर्विस को टिक कर देते हो तो आप ATM से कैश विड्रॉ कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे मुझे मिल जाता है POS का ऑप्शन। यहाँ भी वही सेम, अगर आप टिक कर देते हो तो आप POS मशीन से स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हो। अगर टिक मार्क हटा देते हो तो आप POS मशीन से जो है फिर शॉपिंग या फिर कोई और आप पेमेंट करते हो तो वो नहीं कर पाओगे। इसी तरह ये E-कॉमर्स का ऑप्शन है और कैश एट POS मशीन का ऑप्शन है। टिक मार्क अगर आप इनमें कर देते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो, अगर आप टिक मार्क हटा देते हो तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये आप यहाँ पर अपनी जो भी आपकी नीड है उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप जो भी आपको टिक मार्क कर देते हो तो वो आपकी फिर जो है इसी तरह चलती रहेगी। अगर आप टिक मार्क हटा दोगे तो आपकी जो पेमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो ये ऑप्शन बढ़िया मुझे मिल जाता है यहाँ पर। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर डेबिट कार्ड की पिन सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन तो खैर जो है आपको जब आप नया डेबिट कार्ड लेते हो तो ये ऑप्शन है, क्योंकि आप नए डेबिट कार्ड का पिन यहीं से सेट कर सकते हो, वैसे चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। तो पीछे चलते हैं। तो ये कार्ड का ऑप्शन था, यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड को एक तरह से मैनेज कर सकते हो। आगे है वेल्थ मैनेजमेंट का, इसमें आपको दिखा देते हैं। इसमें आपको पेंशन के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने पैसे को, अपने बैलेंस को, अपने जो है आपका अकाउंट बैलेंस को अगर
इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। म्यूचुअल फ़ंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है इस एप्लीकेशन से। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट में मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगला ऑप्शन है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में अगर आप लॉकर की फैसिलिटी लेना चाहते हो तो लॉकर की फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, आप अगर TDS सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर TDS सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये दो ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं। तो यही था दोस्तों इसमें, और बाकी ये नीचे ऑप्शन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपने बेनिफिशरी को मैनेज कर सकते हो। वैसे ये मैंने आपको पहले ऑप्शन बता दिया था, पर ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इंडियन बैंक चूज़ करते हो तो आप इंडियन बैंक का जो अकाउंट है उसी को बेनिफिशरी के रूप में ऐड कर सकोगे। अगर आपका जो जैसे कोई फ्रेंड या रिलेटिव है उसका जो अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक में है और तब आप उसको बेनिफिशरी ऐड करना चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है चेक करना होगा, मतलब इस पर क्लिक करना होगा। MMID से भी आप उसको जो है ऐड कर सकते हो, IB क्रेडिट कार्ड से ऐड कर सकते हो, उसकी UPI ID भी आप यहाँ पर बेनिफिशरी के रूप में ऐड कर सकते हो, या फिर चेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए बेनिफिशरी की लिस्ट भी आप यहाँ से जान सकते हैं। नेक्स्ट है लोकेट अस का, मतलब आप अगर कहीं जा रहे हो, जैसे किसी जगह पर जा रहे हो, किसी दूसरे राज्य में जा रहे हो, तो उस स्टेट का आपको नाम डालना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं बिहार जा रहा हूँ, बिहार में मुझे बेगूसराय में जाना है और मुझे वहाँ पर कौन सी जगह पे बेगूसराय में ATM है, तो वहाँ पर मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। ये वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल जाता है। इससे आप लोकेशन जान सकते हो अपनी ATM की, अपनी ब्रांच की जान सकते हो, वो आपसे कितनी दूर है, वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये बढ़िया ऑप्शन है। ये वाला जो ऑप्शन है वो M पावर में नहीं था, ये इसमें है। अगला है M पासबुक का। यहाँ से आप अपनी पासबुक देख सकते हो, जो है यहाँ से आप अपनी पासबुक को देख सकते हो। आपकी पासबुक में जो जो भी डिटेल हैं वो सेम आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। और आप अपनी पासबुक को ईमेल या जो आपका PDF है उस फॉर्मेट में आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये M पासबुक का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स के ऑप्शन में आप फिंगरप्रिंट यानी कि बायोमेट्रिक को एनेबल कर सकते हो। अगर आपका जो फ़ोन है वो फिंगरप्रिंट को सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से बायोमेट्रिक ऑन कर सकते हो, मतलब फिंगरप्रिंट जो है आप ऑन कर सकते हो, अपनी फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप अगर इसमें लॉगिन करोगे तो आपको सिर्फ फिंगर लगानी होगी। आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वहाँ पर आपका जो है लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा बिना एमपिन डाले ही। अपने एप्लीकेशन की लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है, अपने एमपिन को बदला जा सकता है, अपनी ट्रांजैक्शन पिन को चेंज किया जा सकता है। जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो जो पिन डालते हो तो उस पिन को यहाँ से बदल दिया जा सकता है। आगे आप ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हो, कितने की ट्रांजैक्शन सिर्फ आप करना चाहते हो ऑनलाइन इस एप्लीकेशन से। तो दोस्तों यहाँ पर यही था इस एप्लीकेशन का जो है फुल ट्यूटोरियल। यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन अगर आपको एक दो ऑप्शन और आप यहाँ पर भी देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। वैसे ये सारे सेम ही हैं जो आप लोग को पहले दिखाए गए थे। यहाँ पर होम का सेक्शन है, आप होम सेक्शन पे जा सकते हो। M पासबुक को आप देख सकते हो, यहाँ से मैनेज कर सकते हो अपने शेड्यूल ट्रांसफ़र को, अपनी बेनिफिशियरी को मैनेज कर सकते हो, UPI ID को ब्लॉक कर सकते हो। इनका जो भी ब्रांच है उनसे आप चैट कर सकते हो इस एप्लीकेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है। यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट को रेज़ कर सकते हो, न्यू कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने कोई कंप्लेंट की थी तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। EMI कैलकुलेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप अपनी EMI को कैलकुलेट कर सकते हो। सेटिंग्स का ऑप्शन सेम मिल जाता है आपको। नीचे चलते हैं, नीचे है कम्युनिकेशन का ऑप्शन। यहाँ पर कम्युनिकेशन में मुझे इनबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन जो भी आपके एप्लीकेशन पर आता है। कॉन्टैक्ट आप कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस से आप ले सकते हो। फीडबैक अपनी दे सकते हैं, FAQ आप जान सकते हैं, फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन जो इनसे पूछ लिए जाते हैं हर बार। आप यहाँ पर मोर पर अगला ऑप्शन मुझे मोर का मिल जाता है। यहाँ पर मोर पर आप ऑफ़र्स दे सकते हैं, जो भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिलते हैं। अबाउट अस के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मिल जाता है। सिक्योरिटी टिप्स आप देख सकते हो, सिक्योरिटी के लिए आप टिप्स दिए गए हैं कुछ यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हो।
लोकेट अस, ये बिल्कुल सेम ऑप्शन है जो पुराने वाला था, बिल्कुल उस वही ऑप्शन है। आप अपनी जो अगर कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर आप एटीएम की लोकेशन जान सकते हो। इस एप्लीकेशन को आप रेट कर सकते हो, एक्सप्लोरर कर सकते हो डिफरेंट ऐप्स को, मतलब इनके और कौन से ऐप हैं वो आप देख सकते हो। इस एप्लीकेशन से डी रजिस्टर हो सकते हो, लेकिन उसका नुकसान आपको ये होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन में दोबारा रजिस्टर करेंगे तो आपको सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का दोबारा करना होगा। ये है लॉग आउट का ऑप्शन, तो यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये सेम है वही जो आपको अंदर सेक्शन में दिया गया था। तो यही थे दोस्तों इसका आपको ऑप्शन जो आपको मिल जाते हैं। एप्लीकेशन बढ़िया है, एम पावर से थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।